अनुरागी धर्म बंधुओं, आपके अंतर में विराजमान आत्मा को मेरा नमन है। बड़ी सुंदर एक बात है, कष्ट है या कमाई है, एक दृष्टिकोण, एक नजरिया है। उसी नजरिए में, उसी दृष्टि में, उसी स्थिति में तुम दोनों हाथों में लड्डू हो, ये सोच सकते हो, और उसी दृष्टि में, उसी नजरिए में सुख ढूंढ सकते हो, उसी नजरिए में दुख ढूंढ सकते हो, उसी दृष्टि में, उसी स्थिति में कमाई के दर्शन हो सकते हैं, और उसी स्थिति में कष्ट के दर्शन भी हो सकते हैं। लेकिन निर्भर हमारी सोच पर करता है, निर्भर हमारे चिंतन पर करता है कि वो चिंतन कैसा है। सिकंदर ने एक देश पर विजय प्राप्त की। उस देश में बहुत धन था, बहुत सारे हीरे मोती, सोना चांदी सिकंदर ने बड़े बड़े थैलों में भर लिए। और जो विशेष कीमती था वो हीरो का थैला। उसने अपने एक मजदूर को आदेश दिया कि इसको तुम उठा लो और इसको उठा करके तुम मेरे साथ कदम पर कदम मिलाकर के चलो। सभी मजदूरों ने बहुत कुछ उठाया हुआ था, लेकिन एक मजदूर जिसको कदम से कदम मिलाकर के सिकंदर के साथ चलना था, सारे मजदूर चलते जा रहे हैं, हांफने लग गए, पैरों में दर्द होने लगा, पीड़ाएं दिखने लगी, कष्ट नजर आने लगा। इतनी लंबी यात्रा आखिर कब तक? और अचानक इसी बीच रास्ते पर एक पहाड़ आ गया, जिस पहाड़ को पार करके जाना था। पहाड़ को पार करने में उनको तकलीफ होने लगी, चढ़ने लगे तो हांफना शुरू हो गया। और जब ऐसी स्थिति में मंत्री को इशारों में उन कुछ मजदूरों ने संदेश दिया, तो मंत्री को उन पर दया आ गई, और मंत्री ने आकर के सिकंदर को कहा, महाराज इनका थोड़ा बोझा हल्का करवाइए। सिकंदर ने कहा, अच्छा इनको बहुत बोझ लग रहा है? बोला, हाँ इनको बहुत बोझ लग रहा है। बोला, ये बात कौन कह रहा है? ये तुम कह रहे हो या ये कह रहे हैं? मजदूर कह रहे हैं। लेकिन मंत्री समझदार था। मंत्री ने कहा कि महाराज मजदूर नहीं कह रहे, लेकिन मजदूरों की हालत कह रही है, उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो बहुत थक चुके हैं। तो ठीक है, सिकंदर कहता है, ठीक है तुम ही पूछ लीजिए कि थक गए हैं या ये फ्रेश है। बोला, ठीक है अभी पूछ लेता हूँ। तो सिकंदर ने कहा कि लेकिन रुको, उससे पहले एक ऐलान करवाओ, और ऐलान करवाओ इसी समय कि जिस मजदूर ने जिस वस्तु को के थैले को उठाया हुआ है, जो भी चीज जिस मजदूर के पास है, वो चीजें उस मजदूर को ही भेंट कर दी जाएगी। और ऐलान कर दिया गया कि भैया तुम इतनी मेहनत से उठाकर के जिन थैलों को लेकर आ रहे हो, सोना चांदी या हीरे मोती, ये थैले जिसके पास जो है वो उसी के पास रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये घोषणा मैं कर रहा हूँ, किसी को बोझ लग रहा है तो वो दे सकता है। आप यकीन नहीं करोगे, इतना सुनते ही मजदूरों के चेहरे पर चमक आ गई कि ये जो मेरे पास है। सबने कहा नहीं हम चल लेंगे लेकर के। किसी ने देने की ये नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा भार है। सबकी भाषा ही बदल गई। पैरों का दर्द तो कहीं दूर हो गया, गायब हो गया, चाल में तेजी आ गई, और गजब चेहरे की चमक। थैला वही था, सोचो विचार करना, थैला वही था, भार वही था। फर्क कहाँ पड़ा? फर्क पड़ा दृष्टि में, फर्क पड़ा मेरेपन में, कि ये जो सामान है, जो मेरे हाथ में है, वो किसी और का नहीं है, अब वो मेरा हो गया है।
जहाँ मेरापन हो गया वहाँ पर जुड़ाव हो गया। वहाँ जहाँ मेरापन है वहाँ पर काम बोझ नहीं लगता है, वहाँ पर हर काम बड़ा आसान लगता है, साधारण लगने लगता है। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? दृष्टि का फर्क देखिए आप। दृष्टि कि अभी तक अरुचि थी, अभी उसमें रुचि आने लगी। अभी तक वो अपना नहीं लग रहा था, बोझ लग रहा था, अभी वो अपना लग रहा है। वो सोच रहे कि अरे यार काश 2 थैले मेरे हाथ में होते तो कितना मजा होता, कितना अच्छा होता। दृष्टि, नजरिया है ना। अरुचि का स्थान रुचि में बदल गया। क्यों? क्योंकि दृष्टि बदल गई। जैसे ही कमाई के दर्शन हुए वैसे ही तुरंत दुख सुख में बदल गया। सोचो, विचार करो। कड़वाहट मधुरता में बदल गई जैसे ही कमाई के दर्शन हुए। ऐसे अनेकों प्रसंग है। एक व्यू पॉइंट से देखें तो उसमें दर्द आएगा, लेकिन जिस दूसरे ही पॉइंट से देखें तो उसमें सुख महसूस होगा। एक पॉइंट से देखेंगे दुख आएगा, लेकिन दूसरे ही पॉइंट से देखो तो सुख आएगा। चॉइस हमें करनी है, फिर क्यों ना सुख को ही देखें, सुख के ही दर्शन करें। कष्ट के दर्शन क्यों करें? कमाई के ही दर्शन करें। और आप किसी भी स्थिति में, कैसा भी समय आए, अगर आपने सोच लिया है उसका पॉजिटिव व्यू, तो आपके भीतर में कोई भी कैसी भी स्थिति आपको दर्द नहीं देगी। एक बच्ची जा रही थी, पहाड़ पर चढ़ रही थी अपने एक छोटे भाई को लेकर के। बच्चा गोद में, बहुत बोझ है हाथ में, इतने बड़े बड़े पहाड़ को पार करना है। एक बाबा ने कहा, बेटा तू इस बोझ को नीचे उतार दे, तू थक जाएगी। तो उसी पल, उसी क्षण बच्ची ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, बाबा अरे ये बोझ नहीं है, ये तो मेरा भाई है, भाई। और उस बच्ची ने बड़ी ताकत लगा करके उस भाई को ऊपर उछाला और मुंह चूमा और इतनी तेजी से दौड़ने लगी इस पहाड़ पर। और उसने कहा, हाँ बोझ कहते हो मेरे भाई को, वो मेरा भाई है, वो बोझ नहीं है। जहां पर मेरापन था, पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सिर दर्द होता है, खुद का बच्चा रोता है तो हाय क्या हो गया। जहां पर मेरापन, जहां जुड़ाव, वहां पे सुख महसूस होता है। मन स्थिति बदल ली, जैसे ही मन स्थिति बदली वैसे ही सुख, जैसे ही मन स्थिति बिगड़ गई वैसे ही दुख। सोचो, विचार करो, हम अपनी मन स्थिति बदलते हैं क्या? बहुत बार ऐसा होता है। एक बार की बात, ऐसे जीवन में अनेकों प्रसंग है। उन अनेकों प्रसंगों में से, दुख में से भी सुख उठा सकते हो चाहो तो, लेकिन हम चाहते ही नहीं है। हमारी दृष्टि, हमारा दर्शन दोषों पे होता है, दुखों पे होता है, तो दुख महसूस होता है। जिस दिन हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण सुख पे होगा तो हमें सुख का एहसास होगा। एहसास तो करके देखिए। एक विद्यार्थी बड़ा उदंड था और शिक्षक ने उसको सजा दी, गुस्सा किया और उसने कहा चलो उठक बैठक करो। 24 बार उठक बैठक करने का गिनती शुरू की शिक्षक ने। 1 2 3 17 18 24। बोला कि भैया अभी तुम छुट्टी, अभी तुम्हारी सजा पूर्ण हो गई है, अभी रुक जाओ। लेकिन वो सजा होने के बाद भी, पूर्ण होने के बाद भी वो बार बार उठक बैठक करता जा रहा है। अब शिक्षक ने कहा भाई अभी तो बंद करो। उसने कहा नहीं सर, बात ऐसी है कि मैं हर रोज 40 बार दंड बैठक करता हूँ, लेकिन आज मैं भूल गया था, किसी काम से मैं नहीं कर पाया। तो अच्छा, बड़े उत्साह से उसने शुरू किया और बड़े उत्साह से वो कर रहा है। उसने कहा सर आपकी वजह से आज भी मेरा नियम नहीं टूटा है। आज मैंने उठक बैठक की है। तो अब देखो आप, वो दंड, जब तक वो सजा महसूस करता, अगर कोई भी उस दंड को सजा महसूस करता तो उसको दुख देता, लेकिन अब वो 24 के भी 40 कर रहा है, उसे दुख नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? सजा का दर्शन दुखी करता है। सजा का भाव रहा तो दुखी करता। लेकिन व्यायाम और स्वास्थ्य की जब कमाई होती हुई
उसको दर्शन दे रही है कि स्वास्थ्य की कमाई हो रही है, तो दुख कहाँ टिकता है। आप घर में पोछा लगाते हो, दर्शन कैसा है, देखना कैसा है आपका। पोछा लगाते लगाते अगर आपने ये सोच लिया कि अरे यार अच्छा है जिम जाने का, वहाँ पैसा भरने के अच्छा है, इतना जुम्मा डांस करो, ये करो, उधर जाओ पैसा भरो, इससे अच्छा तो क्या है। इससे अच्छा है कि तुम पोछा लगा लो अपने ही घर में। अपने घर में पोछा लगाया तुमने तो पेट भी अंदर हो जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा। झाड़ू लगा लो, थोड़ा सा जाले वाले साफ कर लो, अपने आप ऊपर नीचे एक्सरसाइज हो जाएगी। एक दृश्य थकाता है, सोचता हो इतना काम कौन करेगा, इतनी मुसीबत कौन मोल लेगा। अगर ये सोच रखी तो थकोगे, सजा लगेगा वो काम। लेकिन आपने सोचा कि व्यायाम हो जाएगा, शरीर में ताकत आ जाएगी, ऊपर नीचे चक्कर काटने पड़ गए, कुछ ऊपर नीचे रसोई है तो 4 बार आपको ऊपर नीचे जाना पड़ गया, तो आपको अगर दृष्टि सकारात्मक नहीं है तो सजा लगेगी कि ओहो इतना ऊपर नीचे क्या बड़ी बेकार सजा है तो। लेकिन अगर आपने सोच लिया ऊपर नीचे चक्कर काटूंगी तो शरीर हल्का होगा, तो काम तो हो ही रहा है, काम होगा, 4 लोग दुआ तो दे ही रहे हैं, भोजन तो कर ही रहे हैं सब लोग, वो तो मेरा कर्तव्य है ही है, करना तो है ही है, रो के करो या हंस के करो। लेकिन उसके साथ में अगर आपने अपनी दृष्टि बदल ली तो सुख यहीं पर अनुभव महसूस होगा, यहीं पर सुख के दर्शन हो जाएंगे। सुख के दर्शन कब होंगे? जब आपने भीतर से अपनी सोच को बदला। ऐसे अनेकों ऐसे उदाहरण है। एक बार की बात है, हम लोग विहार कर रहे थे और रेलवे ट्रैक के समांतर रोड से हम चल रहे थे, इधर रेलवे था और उधर रोड था। तो हम देख रहे हैं 14 किलोमीटर का विहार है, सामान भी था, पुराना जमाना, समय ऐसा ही था, एकदम बहुत गर्मी थी, पसीना था, भीषण गर्मी, पसीना। और उसी समय में एक रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन गुजरती है और खिड़की पर बहुत सारे यात्री, इतनी ठसाठस है वो ट्रेन कि यात्री लदे पड़े हैं, बुरी तरह लटके पड़े हैं, उस तलिए को पकड़ के लटक रहे हैं। कोई पतली सी एक कुछ तो वायर है, डंडी सी पट्टी है, उसके ऊपर पैर रख के खड़े हैं, इतना एक के ऊपर ऐसे लदे पड़े हैं, मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति इतनी भयानक रूप से। हम भी उनको देख रहे थे, वो भी हमें देख रहे थे, हमें उन पर दया आ रही थी, उन्हें हम पर दया आ रही थी। देखने का नजरिया है। वो अपने अलग कुछ नजरिए से देख रहे थे कि कितनी हमें उन पर दया आ रही थी, वो अलग नजरिए से देख रहे थे। हम सोच रहे थे कितनी कठिनाई है, रोज रोज आते हैं जाते हैं, 2 बार इतनी भयानक भीड़ में 5-5 घंटे का सफर, गजब। वो हमारे लिए सोच रहे थे इतनी धूप, इतनी गर्मी में, इतना पसीना तरबतर, हाय कितना कष्ट झेल रहे हैं, है ना? दोनों अलग अलग सोच रहे हैं। लेकिन आप सोचो, आश्चर्य की बात, इतनी गजब की बात है, इतनी गजब की कि हमें अपने विहारचर्या का कोई रंज नहीं था, बल्कि आनंद था। और हम अपनी ही मस्ती में मस्त थे और उन्हें अपनी इस जोखिम यात्रा का कोई रंज नहीं था, वो अपनी ही मस्ती में मस्त थे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी यात्रा में अपने आत्महित की कमाई दिख रही थी और उन्हें अपनी यात्रा में अपने विपुल धन संपत्ति, क्योंकि सब नौकरी पेशे वाले थे, जा रहे थे, उन्हें अपना धन दिख रहा था। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि जब हम हमारी दृष्टि से देखते हैं, हमें कोई भी चीज कष्टकारी नहीं लगती है जब हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। और आपको इतिहास भरा पड़ा है, हमारे धर्म शास्त्रों में सैकड़ों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, दर्ज है इतिहास में, जिनमें किसी संत को, किसी सद्पुरुष को, किसी श्रावक को प्राणांत कष्ट दिए जा रहे थे, दुख दिए जा रहे हैं, लेकिन उन महात्माओं को अपार प्रसन्नता है,
अपार खुश है, उन्हें उसमें दर्द नहीं दिखता है, परंतु कष्ट देने वाले को वो उपकारी समझते हैं। वो इतने उपकारी समझते हैं क्योंकि उन्हें वो कष्ट में बहुमूल्य निर्जरा दिख रही है कि वो इतनी निर्जरा। आप देखो गस्सुकमाल को जब सिर पर अंगारे रखे गए तो उन्हें उसमें कष्ट नहीं दिखा। उन्हें तो सोचने लगे वो कि अरे वाह क्या बात है, ससुर पगड़ी बांधता है, मेरे सिर पर मोक्ष रूपी पगड़ी बांधी है और मस्त है, और अपने आप को प्रसन्न रूप में इस संसार से वो विदाई लेते हैं। सुकरात को जहर दिया गया, सुकरात दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। वो बोलते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है और शरीर तो मशीनरी पुरानी है, एक न एक दिन जाना ही है। आप देखो इतिहास को, भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई लेकिन दुखी नहीं हुए, उनको गौरव था अपने ऊपर। देश की सीमा पर तैनात जितने भी जवान होते हैं वो शहीद होने का गौरव अनुभव करते हैं कि देश के लिए मिटे, उन्हें अपनी जान को खोने का डर नहीं होता है। जितने भी महापुरुष हुए, अरे यहाँ तक तो चमड़ी की खाल उधेड़ डाली तो भी अपने अंदर प्रसन्नता है। यहाँ तो भगवान के कानों में कीले ठोकी जाती है तो भी प्रसन्नता छिन्न भिन्न नहीं होती, बल्कि करुणा जागती है सामने वाली आत्मा पर। संगम देव ने भगवान महावीर को इतने कष्ट दिए, 6-6 महीने भोजन नहीं मिलने दिया, इतने कभी हाथी का रूप बना करके उछाला, कभी भूरी चिटिया बन करके पूरे शरीर पर काटना शुरू किया, कभी सांप बन के डंक लगाया, कभी कबूतर बन के, तोता बन करके कानों में चोंच मारनी शुरू की, कभी उनके शरीर पर घोंसला बनाया, यानी जो करना था किया। लेकिन महावीर को फिर भी उस पर करुणा आती है, दया आती है। सोचने वाली बात है। महात्मा बुद्ध देवदत्त पर करुणा करते हैं, दया करते हैं, दृष्टि बदलने की देर है। कोई भी बुरी स्थिति आए, कोई आपके सामने गुस्सा करे, बोले, चिड़चिड़ा करे, सोचो कि वो कितना दर्द में है अंदर में, उसका दर्द बाहर आ रहा है, वो कितना इरिटेट है अंदर में, वो कितना बीमार है। बीमार व्यक्ति तो हाय हाय चिल्लाता है, चीखता है, चिल्लाता है। अगर कोई चिल्ला रहा है तो मतलब बीमार है ना। थोड़ा सा दृष्टि बदल दो, सारे नजारे बदल जाएंगे। मौत भी कष्टकारी नहीं लगेगा, अपनी तो कर्मों की निजरा हो रही है भैया। अनुकूल परिस्थिति आए तो भी मजा, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो लॉटरी लग गई, चलो कुछ तो मिला। प्रतिकूल परिस्थिति आए तो लॉटरी लग गई ऐसा समझना। दुख आए है ना तो दुख बहुत कर्मों की निजरा करके जाते हैं, लेकिन संभाव से सहन करो तो। आपने बहुत बार प्राचीन काल में देखा होगा कि बड़ी जो सती कहलाने वाली स्त्रियां होती हैं वो मृत्यु को भी प्यार से गले लगाती हैं, वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, वो अपना धर्म मानती हैं। क्योंकि इतिहास में आप देखिए चंदनवाला की माता, जब सैनिक ने उनपे कुदृष्टि डाली, जब कुदृष्टि डालती है तो उसी टाइम अपनी जीभ खींच करके जान दे देती है, क्योंकि उनकी नजरों में धर्म, चारित्र धर्म का बहुत महत्व होता है। शीलव्रती नारी, इतिहास साक्षी है, पद्मावती चित्तौड़ की महारानी, मेरा शरीर को कोई दूसरा वैश्य दरिंदा टच नहीं कर सकता है, मैं चरित्रशील आत्मा हूँ, धर्मशील आत्मा हूँ, मैं शीलवती नारी हूँ। ये भारतीय संस्कृति है, मरना मंजूर है लेकिन अपने शरीर को किसी को सौंपना मंजूर नहीं है। उसमें आनंद से, खुशी से आग में कूद जाती है, अग्नि जोहर करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें शील व्रत की कमाई दिख रही है, इसलिए मृत्यु बहुत छोटी दिखती है, मृत्यु का दुख बड़ा नहीं दिखता है। विचार करो मेरे बंधुओं, अपने भीतर में कोई भी स्थिति क्यों ना आए, देश के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, अगर कुछ कुर्बानी करनी पड़े तो इतनी पॉजिटिव रूप से उसकी कमाई देखना, पॉजिटिव कमाई देखना, किसी भी परिस्थिति में लाभ देख करके उसकी मधुरता को
उस मधुरता का आनंद ले लेना। भगवान ऋषभदेव को याद करो। भगवान ऋषभदेव ने इतना सुंदर आनंद लिया अपने जीवन में, इतना सुंदर, भगवान ने इतना सुंदर उपाय बताया और सूत्र बताए साधना के। प्रभु के पास विशाल साम्राज्य था, सब छोड़ छाड़ कर दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उसी नगरी में भिक्षा के लिए आते हैं। अब कुछ लोगों को ये सोच नहीं आई, समझ नहीं आई कि भाई इनको भोजन की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि खुद ही राजा थे, इनको भला भोजन की कहाँ कमी आएगी। वो लोग तो वस्त्र आभूषण अपनी अपनी कन्याएं देने लगे, लेकिन उनके समक्ष भोजन कोई नहीं लेकर आया, भोजन का प्रस्ताव कोई नहीं लेकर आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बहुत दिन बीते, लेकिन प्रभु ने एक आनंददायी एक सूत्र अपनाया, और ऐसा गजब का सूत्र अपनाया कि भिक्षा मिल जाए तो शरीर को सहारा मिले, संयम की अधिक वृद्धि होगी, अधिक जिएंगे, संयम की साधना और अच्छी हो पाएगी, और ध्यान साधना एकदम स्ट्रॉन्ग रूप से कर पाएंगे। और भिक्षा ना मिले तब तप साधना होगी, तप में वृद्धि होगी। भिक्षा मिल जाए तो संयम की वृद्धि, ना मिले तो तप की वृद्धि, दोनों ही हाथ में लड्डू। तो हमेशा अपने जीवन में ऐसे काम को अंजाम देते वक्त दोनों ही तरफ सोचना। व्यापार में सक्सेस हो जाए तो अच्छा, और अगर नहीं हो और अगर किसी ने धोखा दे दिया तो भी खुशी मनाओ। अच्छा है वर्षों के याराने गए, लेकिन कुछ लोग पहचाने गए, तो भी अपने दोनों ही हाथ में लड्डू रखो, दोनों ही हाथ में लड्डू। फिर कड़वाहट की संभावना आती नहीं है। कभी भी किसी भी माहौल में कैसी भी स्थिति आ जाए, अपने आप को हर स्थिति में ये देखो कि मेरे तो ये होगा तो भी मेरे हाथ में लड्डू, ये होगा तो भी मेरे हाथ में लड्डू। मुझे तो किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में खुशी है। इस शिखर तक पहुंच जाएंगे तो अच्छा है, नहीं पहुंचे तो भी मस्ती है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दोनों ही हालत में अगर ये सोच लिया तो कभी जिंदगी में दुख आएगा ही नहीं। काम मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो चलो आराम है, दोनों ही हाथ में। कैसी भी स्थिति आए ऐसे सोचने की आदत डालिए, दुख नहीं होगा। समुद्र खारा होता है, लेकिन खारे समुद्र में भी मीठे जल के झरने बहा करते हैं। कांटों के ढेरों के बीच में भी गुलाब खिला करते हैं, कीचड़ में भी कमल खिला करते हैं। ये नजरिया है, जिसको देखना है, जिसका नजरिया है वो कीचड़ ही देखेगा, लेकिन जिसका नजरिया सच्चा है, सुंदर है, सकारात्मक है, उसको कमल दिखेगा। जिसका नजरिया, जिसकी दृष्टि कांटों पर है, दुख पे है, उसको कांटे ही दिखेंगे, दुख ही दिखेगा। जिसकी दृष्टि गुलाब पर है, उसको गुलाब ही दिखेगा। कीचड़ से भरे खड्डे में किसी को कीचड़ दिखता है, किसी को गुलाब दिखता है, किसी को कमल दिखता है। ये अपनी अपनी सोच है। किसी को मिट्टी में भी गुलाब के दर्शन हो जाते हैं, कांटों में भी गुलाब के दर्शन हो जाते हैं। तो दृश्य कोई भी हो, दृश्य तो अच्छा और बुरा दोनों ही आएगा। ये मत सोचना कि आपकी आंखों के सामने सिर्फ अच्छा 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 ही आएगा। दृश्य अच्छा और बुरा दोनों ही आएंगे, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही लोग आएंगे, लेकिन दृश्य अच्छा हो या बुरा, उसमें से हमको मधुरता उठानी है, मधुरता ही अपने भीतर में कायम करनी है। कुछ अच्छी चीजें ही लेनी है उससे, कुछ भी हो। कैसे लेनी है? रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में चलते चलते पैरों में चप्पल नहीं है, चप्पल टूट गई, हाँ, तो उस टाइम रास्ते पे कंकर है, तो क्या सोचोगे? एक्यूप्रेशर के दर्शन करना। एक्यूप्रेशर हो रहा है, सोचना कि चलो अच्छा है। वो नुकीले उस प्लास्टिक के रबड़ के उसके ऊपर हम बैठते हैं, एक्यूप्रेशर करने के लिए खड़े होते हैं, दौड़ते हैं। आज बिना ही किसी मेहनत किए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, रास्ते में ही हमारा एक्यूप्रेशर हो रहा है, बहुत सारा हमारे शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा। यानी कि खेद मत करना, जो एक्यूप्रेशर का सुख देखेगा उसको उस पत्थरों पे चलना भी भारी नहीं जाएगा। और महापुरुषों की और महान लोगों की यही निशानी होती है। रास्ता भूल गए, 2 किलोमीटर चलना पड़ा, तो सोचो अच्छा है ना यार, वॉकिंग हो गई। कभी कभी रास्ता भूल गए, गाड़ी में हो, है ना, तो गाड़ी में तो उस टाइम क्या सोचना? उस टाइम सोचना अच्छा है लॉन्ग ड्राइव हो गई,
थोड़ा थोड़ी हर चीज़ में मजा ले लेने का। मतलब चल रहे हो तो सोचना कि कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, बीमारियां कम होगी। चलने से तो डॉक्टर कहते हैं बीमारियां खत्म होती है। गाड़ी में तो चलो, वैसे भी तो बहुत बार बोलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर ले चल, चलो आज हम आ गए हैं, चलो हो गया है। मतलब नए मार्ग की खोज, नए रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। सुख के रास्ते, जैसे ही सुख के ऊपर दर्शन होगा, सुख के ऊपर दृष्टि आएगी तो सुख के रास्ते अपने आप मिलेंगे। टेंशन की बात ही नहीं है। कोलंबस ने इसी आधार पर अमेरिका खंड की खोज कर ली थी। सोचो, खोज से कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। तो कभी भी कैसी भी स्थिति हो जाए, रास्ता भूल जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो चलते जाना, खोज में कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। चलोगे कहीं तो पहुंचोगे, बैठे रहे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। हर चीज में, इसमें भी लड्डू और इसमें भी लड्डू। आपका प्रश्न हो सकता है कि मुसीबत आए और उसमें लड्डू कैसे महसूस करें। एक निर्धन व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जिसके काम नहीं बन रहे हैं, एक दुखी व्यक्ति, उसमें मधुरता के दर्शन कैसे करे, उसमें कैसे समझे कि इसमें भी कमाई है, इसमें कष्ट नहीं है। अगर उसमें भी देखना चाहे तो व्यक्ति सोच सकता है। अमीरों को देखो जिन्होंने घपले किए हैं, अपने आप को बड़ा अमीर बना लिया 2-2 नंबर की कमाई करके। सरकार को पता चलता है, ऐसा छापा पड़ता है कि रातों रात रोडपति हो जाते हैं। करोड़पति से पूरा सूद सहित मूल ब्याज सब सींचा जाता है, कुछ नहीं बचता है। सोचो, विचार करने वाली बात है कि ये सोचो, पॉजिटिव सोचो कि भैया इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं। जितने अमीर हैं रात को गोली खा करके सोना पड़ता है। अच्छा है, फालतू कोई झगड़े नहीं। अमीर लोगों के घरों में इतने झगड़े होते हैं, इतने झगड़े, कोई मिलता नहीं आपस में, कोई बात करता नहीं आपस में। जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं उन्हें रिश्तों की कदर नहीं होती है, उन्हें पता नहीं चलता। और कहाँ कितने सौ झंझटों से बचते हैं, सौ चिंताओं से बचते हैं। ये तो सोचो, ये सोचोगे तो आनंद आएगा कि फालतू कोर्ट कचहरी से बचे, फालतू सरकार की छापों से बचे, धन की चोरी से बचे। कोई भी आएगा चोरी करने का डर रहेगा, है ना। तो सारी चिंताओं से मुक्त होकर के जीवन जियो। अत्यंत अमीर फैमिली जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छा जीवन, सुखी जीवन नहीं जी पाती है, सुकून का जीवन नहीं जी पाती है। घर में एक नौकर काम कर रहा था। गैलरी में उसकी सेठानी, उस सेठानी की आंखों में उसने आंसू देखे। बहुत अमीर था और पूछा, माताजी ये आंसू क्यों है, क्यों रो रहे हो? तो सेठानी ने कहा, बेटा देख, नीचे रास्ते पर एक दृश्य देख रही हूँ, बस उस दृश्य को देख करके मुझे रोना आ गया। एक मजदूरन भार से लदी हुई एक बहुत बड़ी रेडी को धक्का दे रहे हैं। तो जैसे ही उस नौकर ने देखा, नौकर ने कहा, हाँ माताजी, सचमुच इन लोगों का दुख रुला देने वाला है, कितनी मेहनत करते हैं। तो उसने कहा, अरे मूर्ख, मैं उनके दुख को नहीं रो रही हूँ, मैं अपने दुख को रो रही हूँ। बोला, मतलब समझा नहीं। अरे माताजी, आपको क्या दुख है? आपको तो गिलास पानी का भी बेड पे बैठे बैठे मिल जाता है। आप पानी मांगते हो तो दूध मिलता है। आप कहीं इधर से उधर जाना होता है तो गाड़ी हाजिर होती है, सब तैयार मिलता है। आपको कौन सा दुख है? देख भाई, ये परिवार कितना भी सुखी हो, इस परिवार में कितना भी पैसा हो, लेकिन मजदूर और मजदूरनी के पीठ के पीछे बंधा हुआ वो बच्चा, तूने देखा है कि पूरा परिवार बेशक मेहनत कर रहा है लेकिन 24 घंटे साथ रह रहा है। पूरा परिवार बेशक मेहनत कर रहा है, दृष्टि, और उस दर्द में से भी सुख निकालने की कला बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि पूरा परिवार बेशक मेहनत कर रहा है लेकिन साथ रह रहा है 24 घंटे। सोचो, लेकिन मेरी तरफ देख, मेरे परिवार में सब है, लेकिन 24 घंटे में
बोलने को कहे तो 1 घंटा भी किसी को मेरे से बात करने का नहीं। मेरे पतिदेव आधे से ज़्यादा विदेशों में रहते हैं, फिर कभी कभार संडे में आते हैं तो उनकी कुछ अपनी मीटिंगों में चले जाते हैं। मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में मस्त है, मेरी बेटी अपने ही ज़िंदगी में मस्त है, लेकिन मेरे लिए किसी को समय नहीं है। उस समय ये बातें, मेरे से बातें करने की किसी को फुर्सत नहीं है। अच्छा, एक प्रेम होता है ना, प्रेम, वो प्रेम की बहुत कमी है। दूध है, नौकर है, गाड़ी है, ये क्या फायदा इन सब चीजों का? ये सब चीजें, ये बाहर की सुविधा है, क्या फायदा? पारिवारिक जीवन का जो आनंद होता है ना, वो एक गरीब परिवार ही ले सकता है। इसमें मधुरता देखो। एक गरीब परिवार सोचे कि परिवार का आनंद तो मुझे मिल रहा है, अमीरों को ये आनंद नहीं है। बच्चे सुबह उठते हैं तो पिता उससे पहले जा चुके होते हैं। कितने टाइम हो जाते हैं कि पिता और बच्चे आपस में, माता पिता से मुलाकात नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है। कहते हैं अमीरों के वारिस होते हैं, उनकी संतानें नहीं होती हैं। संतान का जो सुख है, संतान का जो प्यार है, गरीबों के पास जो मौज मस्ती है ना, वो अमीरों के पास नहीं है। इसलिए तो उन्हें परिजन से मिलने वाले सुख बहुत कम मिल पाते हैं। उनकी जिंदगी में दौलत होती है, शोहरत होती है। अभी सुशांत सिंह कोई है जिसके बारे में बड़ी खबरें आई, अभिनेता, कहते हैं उसने अपनी मेहनत के दम पर, उसका सपना था, ऐसा सपना था कि मैं नेम हो मेरा, फेम हो मेरा, पैसा हो, बहुत ऐसा सपना, और वो सपना उसने पूरा भी किया। लेकिन सपना पूरा करने के बाद वो खुद एक स्पीच में बोलता है कि जब मैं इस लेवल पे पहुंच गया, मेरे पास आज पैसे की कोई कमी नहीं थी, नाम की कोई कमी नहीं थी। इतना पहुंचने के बाद भी मुझे लग रहा था कि जो बचपन, जो मैं छोटा था, जब छोटी छोटी चीज़ों में मुझे खुशी मिल जाती थी, आज बड़ी बड़ी चीज़ों में मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मुझे वही जीवन फिर से मुझे याद आने लगा। सोचो, विचार करो कि जब इंसान हाइट पे पहुंचता है, हाइट पे पहुंचने के बाद जो एक मोरल सपोर्ट होती है, जो दिल का एक भावनात्मक जो रिश्ता होता है, वो कहीं खो जाता है। और ये भावनात्मक जो रिश्ते होते हैं ना, इस रिश्तों का मजा एक नॉर्मल और एक साधारण, एक मध्य वर्गीय परिवार बहुत अच्छे से कर पाता है। जब पैसा भी सुख नहीं देता है, धन दौलत, नाम, फेम कुछ सुख नहीं देता है, इंसान को चाहिए होता है प्यार के, सुकून के 2 शब्द, जो इंसान को, क्योंकि लेवल इतना बढ़ गया, ऊंचाई इतनी बढ़ गई, साधारण व्यक्ति के पास दुख रो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो कहाँ जाए, अंदर अंदर घुटता है, और फिर समस्याएं बरकरार रहती हैं, और फिर इंसान गलत राह पर चल पड़ता है, और जिंदगी में कुछ बचता नहीं है। इंसान ये भी नहीं सोचता है कि चलो नए सिरे से शुरू करें। इंसान ये भी नहीं सोचता है कि चलो सब खत्म हो गए, सब रिश्ते खत्म हो गए, चलो ठीक है आज से सब बंद है। जब तक कुछ खोने के लिए नहीं रहे, आज कुछ खोने के लिए नहीं है, ठीक है, आज कुछ भी खोने के लिए नहीं है, लेकिन तब भी इंसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तब भी इंसान को सोचना चाहिए कि चलो नए सिरे से कुछ जीवन शुरू करते हैं, फिर से उन्हीं छोटे छोटे बारिश के पानी में, वो कागज की किश्ती में मजा लेते हैं, फिर से वही मोड़, वो बचपन, वो गीत आता है ना, लौटा दो मुझे वो बचपन, वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी। फिर से अपने आप को बच्चा बनाते हैं, अपने आप पर देखो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी भविष्य तो तुम्हारे हाथ में रहता है ना। भविष्य की कल्पनाओं में कुछ ऐसा काम करो कि फिर से वैसे हो जाओ, फिर से कॉमन हो जाओ। जब शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति फिर से कॉमन होना चाहता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी खो जाती है। मैं चाहती हूँ, मैं संदेश देती हूँ युवाओं को कि प्रतिपल प्रतिक्षण अपने आप को दोनों ही सिरों में लेकर चलो, कि इस हाथ में भी लड्डू है, ये हो गया तो इसमें भी लड्डू, ये हो गया तो इसमें भी लड्डू। इतना फ्लेक्सिबल होके जियो कि कोई भी चीज आपको दुखी ना कर सके। हर हालत में आप सुख का अनुभव करो। एक बात याद रखना, मोबाइल नेट से मिलने वाला जो सुख है ना, जो सुख है, ये परिजनों की तुलना में, ये अपनों की तुलना में 1000 गुना कम सुख है। जहाँ पर अपनापन होता है, ये मोबाइल है, नेट है, गद्दा है, पैसा है, सब है, लेकिन जहाँ अपनापन होता है,
वो सुख इन सुखों से 1000 गुना बढ़कर होता है। क्योंकि जो पहला सुख है ना, जो पैसे से मिल रहा है, वो जड़ है, वो मुर्दा सुख है, उसमें सजीव नहीं है। लेकिन जो अपनेपन का एहसास दिला रहा है, जो जीते जागते रिश्ते हैं, उसमें जो दूसरा सुख है, जो परिवार का सुख है, वो सजीव सुख है, उसमें सुकून मिलता है, उसमें आराम मिलता है। तो इसलिए परिजन को प्रेमालु होकर के देखिए, अपनों को समय दीजिए। मतलब कभी भी कटुता को अपने भीतर में संग्रह मत कीजिए। जो घटनाएं घटी होती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा भूलने का प्रयास कीजिए। देखिए, अमीरों के भी स्वजन होते हैं, उनका भी परिवार होता है। ऐसा नहीं है कि उनका परिवार नहीं होता, लेकिन उनके पास समय नहीं होता अपनों को देने के लिए। जब समय नहीं होता है तो दर्द बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती है। समय कैसे एक दूसरे को समय नहीं देते। देखो, बचपन से ही अमीरों के बच्चे सैक्रिफाइस करना नहीं जानते हैं, त्याग करना नहीं जानते हैं, बांटना नहीं जानते हैं। जैसे 4 भाई बहन हुए और एक चॉकलेट थी हाथ में, तो चलो चारों ने बांट के खाई, वो एक अलग मजा था। और जब बांटना था, अपना थोड़ी मेरे हिस्से की चॉकलेट मैंने कुर्बानी की, थोड़ी सी, आज इतनी कुर्बानी की, तो अगले नेक्स्ट टाइम में जैसे मैं बड़ा होऊंगा, आज से ही कुर्बानी करनी सीखी, तो बड़ा होने के बाद बड़ी कुर्बानी दर्द नहीं देके जाती। इंसान हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो जाता है। अरे हंसते हंसते अपने सती धर्म को रक्षा कर लेता है, मर जाता है, जौहर कर लेता है अग्नि में, हंसते हंसते। क्योंकि उसको पता होता है कि कैसे धर्म के ऊपर प्राण निछावर कर लेता है इंसान हंसते हंसते। वो कहते हैं कुछ भी सर जावे तो जावे, लेकिन मेरा लिया धर्म ना जाए। हंसते हंसते गुरु नानक के, गुरु गोविंद के बच्चों ने आराम से दीवार में चिन्ह दिया गया था। हंसते हंसते वो कुर्बान होते हैं देश के लिए। आप सोचो, विचार करो कि जब अमीर का बच्चा ये कुर्बानी करना सीख नहीं पाता है, क्योंकि जब जिस चीज पे हाथ रखा वो चीज हाजिर हो गई। अब उनको लगा कि ये चाहिए तो बस ये चाहिए ही चाहिए। एक ईगो पॉइंट आ जाता है। तो ईगो हर्ट करती है इंसान को। तो जड़ सामग्री से पाला पड़ने पर, जो जड़ सामग्री है ना, बाहर की सामग्री है, जड़ सामग्री पे पाला पड़ने पर प्रश्न उपस्थित नहीं होता है कि ये सुख कहाँ है। इसलिए सुख हेतु जड़ सामग्री का ही आधार लेते हैं लोग, लेकिन जड़ सामग्री सुख नहीं देती है, सुकून नहीं देती है। वो बाहर की थोड़ी देर की सुविधाएं तो देती है, थोड़े टाइम के लिए सुविधा होती है, लेकिन जो भीतर का जो सुकून होता है ना, वो सुकून किसी के चेहरे पर खुशी लाने में ही होता है। अमीर लड़के परिजनों से अलग अलग अपनी दुनिया बसाते हैं, अपना जीवन बताते हैं। मतलब परिवार जीवन में नाम मात्र के लिए होता है कि हाँ है, इसलिए तो एक दिन देते हैं। विदेशों की हालत है, एक दिन माँ के लिए एक दिन देते हैं, उसको मदर डे का नाम दे दिया। पिता को एक दिन देंगे, उसको फादर डे का नाम दे दिया। धत तरह की हैरानी होती है, मुझे बहुत दुख लगता है, दर्द लगता है। जिसने जीवन दिया उसको एक दिन देते हो। ये रिश्तों की जो दास्ता है ना, अमीरों की जिंदगी की दास्ता बहुत दर्दनाक है, बहुत ज्यादा। एक विचारक ने रोग से पूछा कि तू अमीरों के यहाँ ज्यादा क्यों आता है। तो रोग ने इसके कई कारण बताए अमीर के यहाँ आने का। उसने बताया कि मुझे VIP सर्विस मिलती है, इसलिए मैं अमीरों के यहाँ पर आता हूँ। मौसमी का रस पीने को मिलता है, संपूर्ण आराम करने को मिलता है, अनेक परिजन हाल चाल पूछने आते हैं, वो मिलता है। यानी कि गरीब के यहाँ इसकी पूरी विपरीत स्थिति है। वहाँ पर तो परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पर तो दवाई नहीं मिलती, कुछ भोजन नहीं मिलता, बहुत कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। तो मैं ज़्यादा वहाँ जाना पसंद नहीं करता हूँ, अमीरों को यहाँ जाना पसंद करता हूँ। आप सोच लो, ज़्यादा रोग अमीरों की झोली में पड़ते हैं आकर के।
ये हंसने की बात नहीं है। रोग अमीरों की झोली में ही पड़ते हैं ज्यादा। सब कुछ है लेकिन शुगर है। पसंद है मोती चूर के लड्डू लेकिन खा नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया है। पसंद है अच्छे अच्छे पराठे घी लगा करके, मक्खन लगा करके, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इसलिए डॉक्टर ने मना किया है, रूखा सूखा खाने के लिए कहा है। तो अमीरों को यहाँ आते सारे दर्द। मैं तो हैरान होती हूँ। तो फायदा किसमें है? देख लो आप। नजरिया, अगर दृष्टि रखोगे नजरिया जैसा होगा। गरीब व्यक्ति सुखी आराम से रह सकता है लेकिन सिर्फ उसका नजरिया बदलने की देर है। मुसीबत में रूखा सूखा जीता है इंसान। अमीर व्यक्ति रूखा सूखा खाता है, रूखा सूखा करता है और अपने शरीर को बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने आप को ऐसे रखता है कि ऐसे रखना है, फिर भी सुखी नहीं रहता है। डॉक्टरों की मनाही है, सोचने की बात है। उसके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो गरीब सूखी सूखी रोटी भी खाता है ना, गरीब, वो तो डॉक्टर के हिदायत पे खा रहा है, लेकिन गरीब अपनी गरीबी की वजह से रूखी सूखी रोटी खाता है। लेकिन गरीब के पास, अमीर के पास हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए हाजिर होता है, लेकिन अमीर के पास तो भूख ही नहीं है, तो वो सुख नहीं देता है। सुख कब मिलता है? सुख कब मिलता है? जब भूख होगी। भोजन में सुख कब है? जब भूख है तभी तो सुख मिलेगा। जिस पल में भूख नहीं है उस पल में उस अच्छी से अच्छी रसीली चीज में भी सुख नहीं लगता है। जो रसगुल्ला पहली बार में टेस्ट देके जा रहा है, 10वें रसगुल्ले में भी वैसा ही टेस्ट है क्या? पहले रसगुल्ले में ऐसे एक लबक थी, फटाफट खाओ, लेकिन 10वां रसगुल्ला क्या हो रहा है? अरे पेट भर गया यार, खाया नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, ऐसा होता है ना। तो सुख किसमें? सुख किसमें था? दृष्टि बदलिए। पहले रसगुल्ले में, पहला रसगुल्ला क्यों? क्योंकि भूख थी, भूख था तो सुख थी। भूख का दर्द है, भूख का दुख है तो सुख आया। भूख का दुख नहीं आएगा, भूख पहले दुख ही होना है फिर सुख मिलता है। इस संसार ऐसा ही है। भूख का दर्द हुआ तो गरीब को सूखी रोटी भी आनंद देती है, सुकून देती है। देखो सामान्य जो तकलीफें है ना, गरीब को तकलीफें नहीं लगती है, उसमें आनंद लगता है और वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता है जल्दी से, और उसके पास रोग प्रतिकारक शक्ति भी होती है। रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत होती है। गरीब के बच्चे ऐसे ही मिट्टी में धूल में पड़े पल जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, और अमीर के बच्चे को इतना सा एसी में रहता है, ये रहता है, तो भी गर्मी लग जाती है। जितना संभाल के रखते उतना। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को गमले का पौधा मत बनाओ कि 2 दिन पानी नहीं मिला तो मुरझा गए। अपने बच्चे को जंगल का पौधा बनाओ, कोई पानी दे ना दे, आंधी आए तूफान आए, लेकिन डटे खड़े रहे। ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में कैसा भी आए, कैसी भी स्थिति आए, ये सोचे कि भैया हमारे दोनों हाथों में तो लड्डू है, हम तो मस्त हैं। लेकिन इंसान की सोच है, इंसान की सोच है, वो सोच बहुत अलग रखता है, और कितनी नेगेटिव रखता है ना सोच, बहुत ज्यादा। इंसान नहीं सोचता कि सागर में गंभीरता है, विशालता है, तो खारापन भी है। इंसान सागर की गंभीरता और विशालता नहीं देखता है, उसका खारापन देखता है। इंसान सोचता है कि मोर अच्छा नृत्य करता है ना, लेकिन जो उसका नृत्य है, उसकी कला नहीं देखता है। मोर के इतना सुंदर है, लेकिन मोर खुद अपने पैरों को देख करके रोने लगता है कि ओहो मेरे पैर इतने बदसूरत है। और मोर जब नाचता है तो पीछे से नंगा हो जाता है, तो दुनिया उसका नंगापन देखेगी, लेकिन उसकी नाच, उसका सुंदर पंख, उसकी जिसको पॉजिटिव देखना है वही वो नाच देखेगा। वो गरजने पर बादल गरजते हैं तो भी वो नाचता है, खुश होता है। हम पर कोई गरजे तो हम खुश होते नहीं होते हैं, हम तो दुखी होते हैं। चंद्रमा में सौम्यता है ना, लेकिन देखने वाले उसमें दाग भी देखते हैं, और ऐसे ही स्थितियां होती है। लोग नेगेटिव देखते हैं इसलिए दुख है। गरीबी और अमीरी में सुख है या दुख है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी मांग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या दृष्टि रख रहा है, क्या सोच रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड रखता है। उसकी सोच ही उसे सुख और दुख करती है। पति पत्नी की अभी भी शादी हुई, पहली ही रात को कुछ वार्तालाप हुई। अगले दिन सुबह
पत्नी अपने पति का घर छोड़ करके अपने मायके चली गई। तो मायके के जाने के बाद सब लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, आखिर समस्या क्या है, तू आज अकेली आ गई, क्या बात? उसने कहा, हाँ, मेरे पति ने मुझे पहले ही दिन कहा कि तू कलंकनी है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो सब लोग गए, सब लोगों ने कहा कि भैया पहले ही दिन ऐसे कैसे कोई इंसान बोल सकता है? पिता ने पूछा, भाई ने पूछा, सबने पूछा, कहते हैं हाँ, मुझे उन्होंने कहा कलंकनी है। तो सब भाई बहन पिता सब लोग ससुराल में गए। ससुराल वालों ने भी पूछा कि भैया तुम्हारी पत्नी क्यों गई? वो कहते पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं मालूम क्यों चली गई। तो उससे आए और पूछे, उसने कहा, सब दोनों पक्षों ने आपस में बैठ करके बात की। तो उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे क्या कहा कि तू कलंकनी है। तो पति ने कहा कि भैया मैंने तुझे कब कहा? भाई कमाल है, हद हो गई, मैंने कब कहा तुझे कि तू कलंकनी है? पत्नी ने कहा क्यों? कहा तो हाँ, आपने मुझे कहा था ना तू चंद्रमा जैसी लगती है। देख लीजिए ना, चंद्रमा में कलंक है, ये दृष्टि है। चंद्रमा में कलंक देख लिया, चंद्रमा की सौम्यता, चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की ठंडक, चंद्रमा की शीतलता उस पत्नी को नजर नहीं आई। और आज बहुत सारे रिश्ते इसी वजह से टूटते हैं कि जो कुछ कहा जाता है इस दुनिया में, जो कुछ बातें होती हैं इस दुनिया में, जो कुछ होता है, हम नेगेटिव पॉइंट उठाकर लेकर आते हैं। जो कष्ट है या कमाई, हम कमाई के दर्शन नहीं करते। सुख है या दुख, हम सुख के दर्शन नहीं करते। लेकिन उसके पीछे का जो पर्दे के पीछे कुछ चीजें चल रही होती है उसका बहुत जल्दी दर्शन कर लेते हैं। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि हर चीज में प्लस पॉइंट होता है, हर चीज में, दुख में भी प्लस पॉइंट है, सुख में भी प्लस पॉइंट है, हर चीज में है। तो कभी भी पॉजिटिव नजरिया रखो, सकारात्मक सोच रखो, तो हर चीज है। दुख में दुख एक रहस्यमय सुख है, दुख एक रहस्यमय सुख है, ऐश्वर्य है। इसलिए बड़े बड़े संतों ने, फकीरों ने कहा कि सुख के माथे शिला पड़े बिसरे जावे राम, सुख के माथे शिला पड़े बिसरे जावे राम, बलिहारी वो दुख की पल पल समरे राम। कि हे परमात्मा, सुख को पत्थर पड़े, सुख के माथे शिला पड़े बिसरे जावे राम, कि सुख को पत्थर पड़े, क्योंकि सुख में तो भगवान भूल जाता है। बलिहारी प्रभु आपने, बलिहारी वो दुख को, नमन सदके जावा उस दुख पे जो भगवान को याद करवाता है। दुख आता है तो परमात्मा याद आते हैं, दुख आता है तो कुछ अच्छाइयां याद आती है, दुख आता है तो कुछ पुण्य करने की इच्छा होती है। तो फिर कहाँ बुरा है? ये तो सोचो कि चलो कुछ अच्छा हो गया, चलो कुछ पुण्य के काम हो गए, है ना। तो क्या, सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो अगर सुख में सिमरन करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख में वैराग्य प्रकट होता है, नजरिया है। दुख भी बुरा नहीं है, इस दुनिया में दुख भी बुरा नहीं है, दुख में तो वैराग्य प्रकट होता है। आप देखो, जब एक वृद्ध को देखते हैं सिद्धार्थ गौतम तो बुद्ध हो जाते हैं। जब एक मृत्यु को देखते हैं, जब एक मरे हुए पक्षी को देखते हैं तो वैराग्य जागता है महात्मा बुद्ध के हृदय में। सोचो, जब दुख आता है तो इंसान की जिंदगी में वैराग्य आता है। वैराग्य के किससे याद करो, दुख किस किस के जीवन में आया। अनाथी मुनि के दुख आया, आंखों का दर्द हुआ, इतनी पीड़ा, इतनी भयानक पीड़ा कि प्रभु आपके चरणों में जीवन समर्पित कर दूंगा, मुझे बचा लो। वो प्रार्थना रंग लाती है तो वो दुख दूर होता है और हमेशा के लिए परमात्मा का न्याय होता है। दुख आया तो ही तो वैराग्य जागा। नमी राज ऋषि के मन में दुख आया, शरीर में दुख आया तो वैराग्य जागा। दुख भी बहुत बड़ी चीज है। राजा भिखारी को धोखा मिलता है, धोखा मिला तब जाके वैराग्य शतक लिखा, तब जाके सन्यासी हुए। तो दुख भी बुरा नहीं है, दुख आपको सही और गलत की परख करवाता है।
दुख आपको अपने और पराये की परख करवाता है। दुख आपको बहुत सारी समझ देता है। दुख जगत का सच्चा दर्शन कराता है, अपने पराये का विवेक प्रकट कराता है। तो कभी भी दुख में घबराना नहीं चाहिए, कभी मत घबराना। दुख तो जीवात्मा के लिए एक सद प्रेरणा है, उससे कुछ प्रेरणा लेना, उससे कुछ अनुभव लेना, कुछ ना कुछ अनुभव तो होगा। बेशक जिंदगी में कुछ कदम बढ़ाए और उन कदमों में सफलता प्राप्त नहीं की, तो उन कदमों के पीछे सफलता जरूर मिलेगी।